एक सवाल है, मेरा सवाल ये है कि आपने बांग्लादेश के लिए इतना यानी भारत से खेलने से इनकार कर दिया, क्या क्या मिलेगा आपको बांग्लादेश से? साहब बार बार पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान को मिलेगा क्या? मैं समझता हूं पाकिस्तान जो है इस वक्त भारत को जो माशी नुकसान इसका होगा वो एक अपनी जगह है, जिसकी वजह से उनकी चीखें अभी भी निकल रही हैं। मिलेगा क्या? हम कोई डॉलर तो नहीं बांग्लादेश से लेने के लिए ये कर रहे। पैसों की बात भी नहीं है, पैसा तो हाथ की मैल है यार हमारे लिए, हाथ की मैल। इस मौके पर भी पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ खड़ा है। अब मसला ये है कि आईसीसी आएगा पांव पे, अब बीसीसीआई भी घुटने टेकेगा और आईसीसी भी टेकेगा। आप एक बात को समझिए, ये जो बार बार आप लोगों की कहानी है ना कि घुटने पर आ जाएगा, घुटने पर आ जाएगा, सर ये आप लोगों के घरों में आम चीज है। हाँ, ये आप लोगों की सबसे बड़ी आदत है, ये आप लोगों का सबसे बड़ा खेल है कि सामने कोई आदमी आए, आप घुटनों पर बैठे और लवालब शुरू। हम कल तक भारत पर क्या तनकीद कर रहे थे? भारतीय टीम भारतीय हुकूमत के कहने पर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा नहीं कर रही, खेल में सियासत ला रही है, खेल को सियासत ज़्यादा कर रही है, तो हम क्या कर रहे हैं? अब हम भारत पर तनकीद कर सकते हैं? उन्होंने तो मैदान में हाथ नहीं मिलाया, हमने मैदान ही छोड़ दिया। मुझे पता है कि बांग्लादेश को ये अंदाजा है कि पाकिस्तान जो कर रहा है वो हमारी लड़ाई के बाद कर रहा है, बट ये हमें भी पता है और उनको भी पता है कि ये बाकी जो हम बाहर निकल के क्रीज से निकल के मार रहे हैं ना, जो क्रीज से निकल के मार रहे हैं वो हम किसी और वजह से मार रहे हैं, हम बांग्लादेश की वजह से नहीं मार रहे। ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है और उनको भी पता है। आपको क्या लगता है बांग्लादेश ने कहा होगा पाकिस्तान बड़ी जाए? अगर बांग्लादेश कोर्ट में जाता आईसीसी के इस फैसले के खिलाफ, हम ये चाल चल रहे होते, मैं समझ में आता कि हम बांग्लादेश के लिए हम भी ऑल आउट जा रहे हैं, बट बांग्लादेश ने तो कोर्ट पे गया ही नहीं। हम अपना मुद्दा कोर्ट में लेके मतलब अब जाएगा हमारा मुद्दा। मैदान में लड़ने वाले हैं तो फिर मैदान क्यों छोड़ा? कल तक हम बढ़ के मारते थे मजबूत अफगानिस्तान, मजबूत पाकिस्तान। अफगानिस्तान और तालिबान के लिए लड़ कर दुनिया से हमने खुद को तबाह कर लिया, क्या मिला? और आज एक और पराई जंग एक और मैदान में अपने सर मोल ले ली। कब तक हम गलत फैसले करते रहे? हमने पहले कोई इस तरह मैच बॉयकॉट नहीं किया, ये स्पेसिफिकली है ही बांग्लादेश की सॉलिडारिटी के लिए, ये मैं आपको बताती चलूं, क्योंकि पीसीबी के सोर्सेज और जो गवर्नमेंट के भी सोर्सेज हैं, दिस इज फॉर दिस, बिकॉज अगर ये बांग्लादेश के साथ ना हुआ था तो शायद हम ये चीज ना करते, बल्कि हम खेलते मैच। मैडम शेख, यही बुनियाद है ना, इसी के ऊपर तो भट्टी साहब कही जा रहे हैं कि आप किसी के साथ इतना क्यों करीब हो रहे हैं कि आप उनके लिए। मैडम शेख जी भट्टी साहब, एक सवाल है, मेरा सवाल ये है कि आपने बांग्लादेश के लिए इतना यानी भारत से खेलने से इनकार कर दिया, क्या क्या मिलेगा आपको बांग्लादेश से? नहीं भट्टी साहब, मैं तो मैच बॉयकॉट के हक में हमारा भाई ये मेहमद से सवाल नहीं बनता। नहीं मैडम शेख, मैंने महमल से सवाल नहीं किया, मैंने वैसे एक ओवरऑल सवाल कर रहा हूँ उन सारे लोगों से जो ये इसके हक में। मैं सवाल ये मेरा ये है कि हमारा भाई है बांग्लादेश, मुसलमान मुल्क है, हमसे इलेहदा हुआ था, हम उसके साथ खड़े हैं मुसलमान, ठीक है, मिलेगा क्या मसलन क्या उन्होंने उनके यूनुस साहब ने फोन किया था कि आज हमारे साथ खड़े हो गए? अच्छा, अब ये देखिए ना अलीना, मैं दूं जवाब। दे फखर साहब, ये सिर्फ मामला बांग्लादेश वाला नहीं है, भारत ने शुरू किया हैंडशेक वाला मामला। इससे पहले जो आपने एशिया कप वाला देखा, देखें हिस्टोरिकल इसका जो है वो सारा कॉन्टेक्स्ट देखें, उसकी बुनियाद के ऊपर ये चीजें पहले से पकती आ रही हैं और जिसकी बुनियाद के ऊपर कभी ना कभी पाकिस्तान ने इसको जवाब देना ही था, आज दे दिया है। उसकी वजह यही है, और इससे ज्यादा बांग्लादेश एक वन ऑफ द रीजन है, लेकिन ज्यादा इसमें भारतीय जो रवैया है, जिस तरह से आईसीसी को हाईजैक किया हुआ है, उनके जो अब जो सरबराह हैं वो जय शाह भारत के एक मिनिस्टर के बेटे हैं, और ये सारा मामला वो उसको सियासी तौर के ऊपर लेकर चल रहे थे। पाकिस्तान ने स्टैंड लेना ही था। ये डिबेट बिल्कुल अपनी जगह, लेकिन मुझे एक खदशा है। मसला ये है कि बतौर सहाफ़ी हम हर चीज़ को क्वेश्चन करते हैं, तो मेरे जहन में अभी ये सवाल भी है कि हमने अभी किसी को तहरीरी तौर पर क्यों नहीं रखा? कहीं ये तो नहीं होगा एंड में कि हम ये सिर्फ सिंबॉलिक एक जेस्चर था, बाद में हम कहें कि हम नहीं बॉयकॉट कर रहे और हम खेलेंगे? ऐसा तो नहीं है कि भट्टी साहब की पूरी डिबेट जाया जाएगी? मोहम्मद अली साहब, नहीं, मैं समझता हूँ अल्लाह करे ऐसा हो, बाज़ाब्ता तौर पे फॉर्मली पीसीबी की जानिब से ये ऐलान किया गया है, तो मैं ये समझता हूँ कि ये गैर संजीदा हरकत होगी। उसकी जानिब से आईसीसी का जवाब भी आ चुका है, उसमें तशवीश का इजहार है, और जिसका जो इस बात का सबूत है कि आईसीसी ने इस बात का सख्ती से नोटिस लिया है, उन पे असर इसका पड़ा है। और दूसरी बात, आखिरी जुमला मेरा ये है कि भट्टी साहब बार बार पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान को मिलेगा क्या? मैं समझता हूँ पाकिस्तान जो है इस वक्त भारत को जो माशी नुकसान
नुकसान इसका होगा वो एक अपनी जगह है, जिसकी वजह से उनकी चीखें अभी भी निकल रही हैं। मिलेगा क्या? हम कोई डॉलर तो नहीं बांग्लादेश से लेने के लिए ये कर रहे, हम उसूल के लिए खड़े हैं, नजरिए के लिए खड़े हैं और कानून के साथ खड़े हैं और हम खड़े रहेंगे। हर चीज आप डॉलरों में तो नहीं। अल्लाह करे मैडम शेख आपकी ये जो आखिरी बात सच साबित हो कि हम फैसला वापस ले लें और हम भारत से खेलें और खेल कर हराएं उन्हें। तो एक सिर्फ बांग्लादेश का एक्सक्यूज बना के पाकिस्तान उसको करेगा तो वो मेरा ख्याल है पाकिस्तान का एक वीक रिस्पांस होगा बाइकआउट करने के लिए। भारत की तरफ से जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में खासतौर पे बलूचिस्तान में जिस तरह से दहशतगर्दी हो रही है, जो बलूचिस्तान के अंदर जो इंडियन फंडेड जो टेररिज्म हो रही है, पाकिस्तान उसको जियोपॉलिटिकल एक रीज़न बना के एक आगे जस्टिफिकेशन कर सकता है। देखें भारत ने इसी तरह का किया है, जो भारत के अंदर कोई भी इंसिडेंट होता है उसको बुनियाद बना के उसने पाकिस्तान के साथ बायलैटरल सीरीज को ख़त्म किया। तो पाकिस्तान ऐसा क्यों नहीं? फखर साहब वो ये बायलैटरल सीरीज नहीं है ना, ये तो एक मजमूई टूर्नामेंट का मैच है जिसमें आपकी दरखास्त पर यानी पाकिस्तान की दरखास्त पर वेन्यू भी तब्दील कर दिया गया और न्यूट्रल वेन्यू भी दे दिया गया। अलीना देखें ये सारा कुछ बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन उसके बावजूद भारत के जब ये कवानीन आईसीसी के उसके आगे मानी नहीं रखते तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान के पास एक राइट टू रिप्लाई है। पाकिस्तान ये एक राइट फोरम के ऊपर, क्योंकि आप बायलैटरल सीरीज तो खेलते नहीं है, सिर्फ यहाँ पे एक मैच का आपको दिया जाता है, 2 साल बाद टूर्नामेंट होता है, तो वो पाकिस्तान के पास अब 2 साल के बाद अगर इस तरह का कोई ऑप्शन है तो ये जरूर बिल्कुल मेरा ख्याल है कि राइट फैसला है, ये करना चाहिए था और इसका मेरा ख्याल है डट के रहना चाहिए पाकिस्तान। मैं क्यों कहता हूं कि ये गलत फैसला है? अगर हमारे साथ ऐसा होता, पाकिस्तान के साथ ऐसा होता, तो क्या बांग्लादेश इसी तरह का इhtजाज करता और ना खेलता भारत के साथ? वो ये फैसला कर सकता था या करता? नहीं करना था। और हम ये भी कर सकते थे कि स्याह पट्टियां बांध कर खेलते, हम ये भी कह सकते थे कि हम मैच जीत कर बांग्लादेश से इज़हार यकजहती कर सकते हैं। और मैं क्यों कह रहा हूँ ये गलत फैसला? इसलिए कि हमारा कोई मसला है आईसीसी से, हमारा कोई मसला है भारतीय मैच से, फिर हम क्यों नहीं खेल रहे? हमें भारत जाने में प्रॉब्लम थी, उन्होंने हमें श्रीलंका का वेन्यू दे दिया, तो हम किस लिए ये सारा उछल उछल कर कूद कर ये कर रहे हैं? ठीक है। अच्छा, फिर मैडम शेख 2-3 बातें सिर्फ आपसे इजाजत है। हम कल तक भारत पर क्या तनकीद कर रहे थे? भारतीय टीम भारतीय हुकूमत के कहने पर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा नहीं कर रही, खेल में सियासत ला रही है, खेल को सियासत ज़्यादा कर रही है, तो हम क्या कर रहे हैं? अब हम भारत पर तनकीद कर सकते हैं? उन्होंने तो मैदान में हाथ नहीं मिलाया, हमने मैदान ही छोड़ दिया। और मैडम शेख पाकिस्तान वो है जो मैदान में लड़ता है, मैदान जब सजता है तो मार्का हक ऑपरेशन बुनियाद महसूस करता है, भारत को फेंटी लगाता है। हम तो मैदान में लड़ने वाले हैं, तो फिर मैदान क्यों छोड़ा? और मैडम शेख कुछ लोग कह रहे हैं कि कमाल सफारतकारी की है, जुर्रतमंदाना और गैरतमंदाना फैसला है, आंखों में आंखें डाल दी हमने, कमाल कर दी हमने, छा गए हम। अगर भारत हमारे साथ खेलने से इनकार करता तो क्या इन सारे लोगों का यही ख्यालात और जज्बात होते? और आखिरी बात मैडम शेख, चूंकि ये हुकूमती फैसला है, सियासी फैसला है, जॉन एलिया का शेर हुकूमत की नज़र, मैं भी अजीब हूँ, इतना अजीब हूँ कि बस खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं। कल तक हम बढ़ के मारते थे मजबूत अफगानिस्तान, मजबूत पाकिस्तान, अफगानिस्तान और तालिबान के लिए लड़ कर दुनिया से हमने खुद को तबाह कर लिया, क्या मिला? और आज एक और पराई जंग एक और मैदान में अपने सर मोल ले ली। कब तक हम गलत फैसले करते रहेंगे? कब तक हम जज्बाती और सतही फैसले करते? तो दोस्तों आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप में मैच खेलने से मना कर दिया, क्योंकि वो बांग्लादेश को सपोर्ट करना चाहते थे, क्योंकि बांग्लादेश को आईसीसी ने भारत में न खेलने पर टूर्नामेंट से ही बाहर कर दिया है और बांग्लादेश के स्थान पर स्कॉटलैंड को आईसीसी टूर्नामेंट में शामिल किया गया है। दोस्तों बता दें, पाकिस्तान अगर T20 में भारत के खिलाफ नहीं खेलता है तो ब्रॉडकास्टर और आईसीसी को बड़ा घाटा होगा। इसके लिए वे पाकिस्तान को भी पैसे नहीं देंगे, पाकिस्तान को एक भारी वित्तीय नुकसान झेलना पड़ेगा। तो पाकिस्तानी मीडिया ये कह रहे हैं कि हम बांग्लादेश के चक्कर में ना खेलकर अपना ही नुकसान कर रहे हैं। बाकी दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान की टीम 15 फरवरी के आते तक भारत के खिलाफ खेलने के लिए मान जाएगा? कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इसी धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।